अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है अपना थ्योरम 12.1.4 जो हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स की चैप्टर 12 की सीरीज स्टार्ट की थी। जो चैप्टर था हमारे पास लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स के नाम से, जिसमें हम चेक करते थे, पढ़ते थे कि लाइन बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें हमने राइट एंगल को डिस्कस किया था और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो आज हमने उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पढ़ना है अपना थ्योरम 12.1.4। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम 12.1.4 हमें क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। के कोई भी पॉइंट आप ले लें और एक एंगल को अगर आप बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो वो उसकी आर्म्स से यानी कि उसके बाजुओं से क्या होगा? बराबर फासले पर होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। किस तरीके से इक्विडिस्टेंट होगा, कहाँ इक्विडिस्टेंट होगा, चलिए अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बेसिकली ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमें क्या कह रहा है कि प्रूव क्या करें हम। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर प्रूव कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये थ्योरम कभी भूलेगा नहीं, जस्ट एक बार देखना पड़ेगा आपको बस। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। एनी पॉइंट, ठीक है, कोई भी आपने पॉइंट लेना है। वो पॉइंट आपने कहाँ लेना है? कहाँ लेना है भाई? वो कह रहा है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आपने पॉइंट लेना है। अब एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? हमें तो पता ही नहीं है एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज मैंने एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन का बाइसेक्टर क्या होगा? लेट्स सपोज ये लाइन है ए बी, ठीक है, ये लाइन है ए बी। तो अगर मैं एक यहां पर इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन जो है ये इस ए बी को, मतलब इस पूरी लाइन को दो बराबर पार्ट्स के अंदर अगर ये कट कर रही है तो ये क्या होगी? ये राइट बाइसेक्टर होगी। बट ये राइट बाइसेक्टर की फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है। यानी कि लाइन का बाइसेक्टर जो होता है उसके लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। एक बताई थी कि लाइन को आधे में से कट करे, बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट। बाई हम कहते हैं, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, टू सेक्ट। सेक्ट वाला वर्ड कहां से निकला है? सेक्टर से, यानी कि हिस्से, ठीक है। बाइसेक्टर यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली चीज, ठीक है, यानी कि दो बराबर हिस्सों के अंदर जो चीज डिवाइड कर रही है। अब दो बराबर हिस्सों के अंदर ये अब इसने इस लाइन ने इस लाइन ए बी को अगर मैं कह रहा हूं दो बराबर हिस्सों में कट किया है। लेट्स सपोज यहां पर ये जो पॉइंट है इसे मैं सी का नाम दे देता हूं। तो ए से सी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। और दूसरी शर्त जो होती है वो होती है 90 का एंगल बनाना, कि ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर आए, 90 का एंगल बनाकर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये राइट बाइसेक्टर, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि लाइन बाइसेक्टर हो सकता है, कि इस लाइन को इसने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने देखना है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट करने वाली लाइन जो है वो क्या है? वो बाइसेक्टर ऑफ द लाइन है, वो लाइन बाइसेक्टर है। तो अगर एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में कट करने वाली चीज आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। किस तरीके से? चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये यहां पर एक एंगल है, ठीक है, मेरे पास यहां पर ये एक एंगल है और इसे मैं कह देता हूं ये एंगल ए ओ बी है, ठीक है, ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। अब ये एंगल टोटल अगर 45 का है, ठीक है, चले 45 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आपको शायद समझ ना आए। तो लेट्स सपोज मैं कह लेता हूं कि ये एंगल अगर 30 का है, ठीक है, 30 का है अगर ये एंगल, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इसको मैं दो बराबर पार्ट्स के अंदर कट कर दूं, यानी कि ये वाली जगह, ठीक है, ये अब नीचे भी 15 रह गया, ऊपर भी 15 रह गया, और ये मैं क्या कर दूं? ये एक मैं लाइन के थ्रू करूं, ठीक है, ये एक मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये काम कर दूं, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है दरमियान वाली, ये क्या कर रही है? ये इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों के अंदर अगर ये कट कर रही है तो ये क्या कहलाएगा? ये जो दरमियान वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी? ये इस एंगल ए ओ बी का
बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली जो दरमियान वाली लाइन है ये क्या है, ये बाइसेक्टर है एंगल AOB का। ठीक है, अब आपको एंगल बाइसेक्टर समझ आ गया कि जो एक एंगल को दो बराबर पार्ट्स के अंदर कट कर दे वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर हमने यही बात की कि कोई भी पॉइंट हो ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है ना स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारे पास ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन आ रही है मेरे पास, ये दरमियान वाली लाइन, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब आपने क्या करना है, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपने लेना है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इसी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आपने कोई भी एक पॉइंट उठा लेना है, यानी कि ये यहां पर मैं ले लूं पॉइंट, यहां पर ले लूं, यहां पर ले लूं, जहां मैं चाहूं वहां पर मैं ले सकता हूं ये पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं, उस पॉइंट का क्या होगा, उस पॉइंट का बी से फासला, यानी कि ये लाइन OB इस वाली लाइन से फासला और इस वाली लाइन से OA वाली लाइन से बराबर होगा। यही बात इसने आगे भी कही हुई है कि इज इक्विडिस्टेंट, कि ये बराबर होगा, इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर फासला, बराबर फासले पर होगा फ्रॉम इट्स आर्म्स, इसके बाजुओं से। लेट्स सपोज ये देखें, ये OB वाली लाइन और ये OA वाली लाइन, ये इस एंगल का, ये जो मैंने पूरा स्टार्ट में एक एंगल ड्रॉ किया था एंगल AOB, इसका क्या था, ये इसके बाजू थे जिसकी बेस के ऊपर ये एंगल बना हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, OA वाली लाइन, ये एक आर्म है इसकी, ये एक इसका बाजू है, और एक OB वाली लाइन जो है ये इसका बाजू है जिसकी बेस के ऊपर ये वाला एंगल हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके ऊपर अगर बाइसेक्टर के ऊपर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इस पूरे एंगल के जो बाजू हैं, यानी कि एक बाजू OB है और एक बाजू OA है, इसके साथ बराबर फासले के ऊपर होगा। और ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो समझे आपका पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, चलिए जल्दी से आप देख लेते हैं। अब इसने हमें जो पहली बात कही होती है वो होती है हमारे पास गिवन, और जो आखिर में हमें कही हुई होती है वो हमने क्या करनी होती है, वो एट द एंड हमने प्रूव करनी होती है। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, हमने इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसने हमें स्टार्ट में पहली बात क्या कही, इसने हमें पहली बात कही एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लें एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर। रुकिए, चलिए इसे मैं जरा बड़ा सा करके बना लेता हूं। जी तो स्टूडेंट्स, ये अभी इसे मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया, और यहां पर अब मुझे पहली बात कही गई थी कि कोई भी पॉइंट है अगर बाइसेक्टर के ऊपर मैं ले लेता हूं, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर मैं ले लेता हूं, यानी कि ये जो लाइन OM है ये मेरे पास क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ये आपके पास एक बाइसेक्टर है। ठीक है, ये इस एंगल AOB का बाइसेक्टर है। ठीक है, और अब ये OM अगर बाइसेक्टर है तो इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैं पॉइंट यहां लेता हूं, यहां लेता हूं, यहां लेता हूं, वो मेरी मर्जी है, मैं जहां दिल करे पॉइंट ले लूं। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, और यहां तक की जो बात है कि कोई भी मैं एक पॉइंट ले रहा हूं इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर, ये मुझे दिया हुआ है इसने गिवन। ठीक है, यानी कि ये पहला हिस्सा जो है स्टेटमेंट का, ये मुझे गिवन है। सही है, किस तरीके से गिवन है, मैं इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, किस तरीके से मैं लिखूंगा, वो चलिए अभी यहां पर देखिए। अ पॉइंट P इज ऑन OM। ठीक है, एक पॉइंट P है, वो क्या है, वो OM के ऊपर है। ठीक है, अब यहां पर मैं लेट्स सपोज ये दरमियान वाला पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, इसे भी छोड़ देता हूं, इसे भी छोड़ देता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं जो पॉइंट चाहूं कंसीडर कर लूं। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये बात क्या हो गई, ये मेरे पास गिवन हो गई। अ पॉइंट P इज ऑन OM। ठीक है, एक पॉइंट P जो है वो क्या है, OM के ऊपर है, यानी कि इस लाइन OM के ऊपर एक पॉइंट P है। ठीक है, और ये OM क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, और ये जो OM है, ये OM है, वो क्या है, वो बाइसेक्टर है एंगल AOB का। ठीक है, तो अब ये बात, पहला हिस्सा जो है ये क्या हो गया, ये मेरे पास यहां पर मैंने गिवन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा जो है, यानी कि इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि ये क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो होगा ये इसकी आर्म से, यानी कि इसके बाजुओं से बराबर फासले के ऊपर होगा। ये बात मैंने प्रूव करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा हमने हमेशा प्रूव करना होता है। तो क्या मैंने लिखूंगा, यही लिखूंगा कि ये जो पॉइंट P जिसे मैंने गिवन के अंदर एक्सप्लेन किया, वो क्या है, वो इक्विडिस्टेंट है, बराबर फासले पर है अपनी दोनों आर्म्स से। ठीक है, यानी कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट विद PR।
ठीक है, कि P से Q तक का फासला और P से R तक का फासला बराबर है। अब Q क्या है, R क्या है, वो रुकिए मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज Q जो है वो पॉइंट है OB के ऊपर और R जो पॉइंट है OA के ऊपर है। फिलहाल आप इतना अपने माइंड में रखें, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, i.e. P is equidistant from OA and OB, यानी कि अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो P क्या है, बराबर फासले पर है, इक्विडिस्टेंट है। कहां से, इसकी आर्म्स से, एंगल की आर्म्स से। एंगल की आर्म्स कौन सी हैं, OA और OB, ठीक है। और यही मैंने कह दिया कि P is equidistant from OA एंड OB, यानी कि लाइन OA और लाइन OB से बराबर फासले के ऊपर है। ये रहा मेरा टू प्रूफ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट Q और R की हमारे पास बात हुई, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, वो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे कि Q क्या है और R क्या है, ठीक है। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कहा गया है कि आप ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। PR परपेंडिकुलर ड्रॉ करें OA के ऊपर, ठीक है, यानी कि P से R तक का फासला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बनाएगा OA वाली लाइन के साथ। किस तरीके से स्टूडेंट्स, कभी भी हमने, जब हम फासला नापते हैं दो लाइंस के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान, हम क्या कर रहे होते हैं, फासला अगर हम मेजर कर रहे होते हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, तो कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जरा ये बात मुझे क्लियर कीजिएगा पहले। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैं इन दो लाइंस का क्या करना चाह रहा हूं, फासला मेजर करना चाह रहा हूं, डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से मेजर करना शुरू करता हूं। अब इस पॉइंट से अगर मैं यहां तक का मेजर कर रहा हूं फासला, तो क्या इन दोनों लाइंस का फासला ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि मैं यहां से यहां तक का करूं, ठीक है। अब ये वाला फासला जो है ये मुझे नजर आ रहा है, ये वाला फासला जो है ये कम है और ये वाला जो है ये क्या है, ये ज्यादा है, ठीक है। ये चीजें अब मुझे नजर आ रही हैं, यानी कि अब अगर जितना मैं इस साइड पर मूव कर रहा हूं, ठीक है, जितना मैं इस साइड पर मूव कर रहा हूं, यानी कि यहां पर मैं अगर इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों से छोटा है। तो इसी तरीके से जब तक मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है 90 का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना दो लाइंस के दरमियान में, ये हमें क्या बता रही है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही है दोनों लाइंस का, बनिस्बत इसके कि हम इन बाकी की तीन लाइंस को देखें। बाकी की तीन लाइंस जो है लेंथ में इस वाली लाइन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां से हमें ये बात प्रूव होती है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, या बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब हमने कहा था स्टूडेंट्स के एंगल्स के, यानी कि ये जो एंगल मेरे पास AOB है, एंगल्स के आर्म जो है, ठीक है, एंगल के आर्म्स तक का डिस्टेंस पॉइंट P से जो है वो क्या है, वो बराबर है, यानी कि P से यहां तक इस लाइन का डिस्टेंस और P से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। बट अब मुझे ये मेजर करना है, लेट्स सपोज अगर मैं चलें कह देता हूं कि ये वाला फासला और यहां से मैं कह देता हूं कि ये वाला फासला, क्या ये दोनों फासले बराबर होंगे आपस में? ऑफ कोर्स ये वाला बहुत कम है और ये वाला काफी सारा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ज्यादा ये है कि हमने जो मेजरमेंट्स का वे सेलेक्ट किया वो हमारा ठीक नहीं है। इस लाइन के मैं इस पॉइंट के साथ मिला रहा हूं और इस वाली लाइन के मैं एंड पॉइंट के साथ जाकर कहीं पर मिला रहा हूं। मैंने क्या करना है, दो बराबर पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स मैंने ऐसे लेने हैं दोनों लाइंस के जिन्हें मैं डिफाइन कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा दोनों लाइंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, PR को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA के ऊपर, ठीक है, PR को क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब है, यानी कि OA के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं लेट्स सपोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस OA वाली लाइन को देखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इस OA वाली लाइन को देखना पड़ेगा और इस OA वाली लाइन के साथ मैं कोई ऐसा एंगल बनाऊंगा जो इसके साथ 90 का हो, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं D रख रहा हूं, फॉर एग्जांपल D यूज कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, ये इस लाइन से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा जो क्या हो, इस लाइन के साथ 90 का एंगल बना दे, लाइक इस तरीके से जैसे मैंने ये यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये वाला एंगल
ये यानी कि ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन इस लाइन के साथ क्या है, 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, ये 90 का एंगल अगर बन रहा है तो क्या है कि इसी लाइन को मैं फर्दर आगे ड्रॉ करके इसके साथ मिला रहा हूं पॉइंट पी के साथ। तो ये अगर वाकई 90 के एंगल से अगर इसके साथ मिल रही है तो क्या है कि पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी का इस लाइन के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। अब आई थिंक सो लाइन जो है वो थोड़ी सी हल्की सी मुझसे टेढ़ी लगी है, तो इसे चलिए मैं जल्दी से ठीक कर लेता हूं। ये अगर आप देखें तो ये क्या है, ये 90 का एंगल भी बना रही है और क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। इसी तरीके से यहां से यहां तक ये वाला जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये तो है ही इजी। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब P से जो लाइन OA के ऊपर जा रही है, ठीक है, इसका फासला और P से जो लाइन OB के ऊपर आ रही है इसका फासला हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों फासले क्या हैं, बराबर हैं। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा R का, ठीक है, इस पॉइंट को मैं R का नाम दे दूंगा और इस पॉइंट को मैं Q का नाम दे दूंगा। अब ये नेमिंग जो है ये मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूं, कोई भी नाम दे सकता हूं, उस नाम के हिसाब से मैंने थ्योरम को डिफाइन कर देना है और आप ये कर सकते हैं, खुद से नाम देकर डिफाइन किया करें। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू OA, यानी कि पी आर आप ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि लाइन P से R तक आप ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है ये लाइन OA के ऊपर, यानी कि इस OA के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। और इसी तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं, PQ ड्रॉ कर रहे हैं जो OB के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि OB के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है PQ। सही है, ये बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद पीछे थ्योरम में तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप देख सकते हैं थ्योरम में कि आपके पास क्या है, सिंपली दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। दो ट्रायंगल्स आपको यहां पर डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? यस, नजर आ रहे हैं। कहां पर नजर आ रहे हैं? एक ये POQ, ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। सिमिलरली ये PRO, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये भी एक ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल्स को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है, इसमें हमने तीन चीजें बराबर करनी होती हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के हमने 3 कंपोनेंट्स बराबर करने होते हैं। अगर वो बराबर प्रूव हो जाते हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है, तो अब हम यही काम करेंगे। हमने ले लिए दोनों ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल POQ एंड POR, यानी कि POQ ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल, और ये POR वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने उठा लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं मुवाजना करना शुरू करूं इन दोनों ट्रायंगल्स का, तो क्या होगा मेरे पास, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं मेजर करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स के मैं कंपोनेंट्स देखता हूं, तो मेरे पास जो चीजें आएंगी, अब इसमें सिंपल मैं देख सकता हूं कि OP वाली लाइन जो है, OP वाली लाइन जो है वो इस ट्रायंगल की भी है और इस ट्रायंगल की भी है। ठीक है, सेम लाइन है, एक ही लाइन है और दोनों ट्रायंगल्स के अंदर वो लाई कर रही है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या है कि OP जो है वो इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बराबर है, क्योंकि है ही एक लाइन। तो मैं कह सकता हूं कि OP इज कॉन्ग्रुएंट विद OP, और ये क्या है, ये कॉमन है। सही है, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक कॉमन लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कह सकता हूं, इसके बाद मैं कह सकता हूं एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल PRO। ठीक है, यानी कि PQO इज कॉन्ग्रुएंट विद PRO। ठीक है, अब PQO जो है, अगर ऐसे मैं कहूं तो ये जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ये 90 का होता है, और ये भी जो था ये भी क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। मतलब बाइसेक्टर नहीं था बट परपेंडिकुलर था। ठीक है, बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है। यहां पर मैंने जो ड्रॉ किया, ये वाला साइन जो है, ये साइन शो कर रहा होता है किसे, ये साइन सिर्फ परपेंडिकुलर को शो कर रहा होता है। बाइसेक्टर होना इसमें जरूरी नहीं है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है इसके लिए जरूरी नहीं है। ये सिर्फ परपेंडिकुलर को शो कर रहा है ये साइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल, तो 90 का एंगल तो ये वाली लाइन बना रही है, यानी कि ये जो PR वाली लाइन है और ये OA वाली जो लाइन है, ये दोनों आपस में 90 का एंगल बना रही हैं। तो यानी कि अगर मैं ये वाला एंगल देखूं PRO वाला, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है, पॉइंट R के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये R वाले पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये किसके बराबर है, ये Q वाले एंगल के बराबर है, यानी कि PQO वाले के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, तो ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो दोनों बराबर होंगे। जाहिर सी बात है, 90 इज इक्वल टू 90। तो ठीक है, 90 अगर दोनों सेम है तो डिफरेंट तो नहीं हो सकते। तो इस वजह से मैंने कह दिया कि PQO इज कॉन्ग्रुएंट विद PRO।
ठीक है। और इसकी मैंने रीजन क्या दी, रीजन मैंने इसकी दी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने कहा था कि दोनों 90 के हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इस वजह से क्या है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक और एंगल हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स का बराबर है। कौन सा बराबर है? POR और POQ, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाला अपर एंगल और ये वाला लोअर एंगल, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये जो OM है ये क्या है? ये बाइसेक्टर है एंगल का। जो स्टार्ट में मैं बाइसेक्टर बोलता रहा हूं, जो हमने क्या लिया? बाइसेक्टर ऑफ एंगल लिया था, ठीक है। वो क्या है? OM जो था वो बाइसेक्टर था एंगल का। इसका मतलब है कि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो एंगल है, यानी कि BOM जो बना रहा है या MOB आप कह लो, यानी कि ये नीचे वाला जो ये वाला एंगल बन रहा है, अगर इसे मैं अलग से ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल जो होगा, ये क्या होंगे? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक लाइन ने एक ही एंगल को दो बराबर पार्ट्स के अंदर कट किया और उसे मैंने बाइसेक्टर का नाम दिया, ठीक है। तो उस लाइन से नीचे वाली लाइन का एंगल और उसी लाइन से ऊपर वाली लाइन का एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि एंगल POQ और एंगल POR जो होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और ये बात मैंने कहां पर कही थी? ये बात मैंने गिवन के अंदर कही थी कि ये क्या है? OM जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है एंगल AOB का। बाइसेक्टर है मतलब कि वो दो बराबर पार्ट्स के अंदर तोड़ रहा है एक एंगल को, सही है। अब अगर हम देखें तो क्या है कि अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स बराबर हो गए हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स बराबर हो गए, यानी कि इसके तीन कंपोनेंट्स बराबर हो गए हैं इसके तीन कंपोनेंट्स के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर है, ठीक है। ये रूल्स आपने पढ़े हुए भी हैं, आपको पता भी है अच्छे से, अगर आपने पिछले मेरे वीडियो सारे देखी हुई हैं, यानी कि आपने अगर पिछले चैप्टर्स देखे हुए हैं मेरे थ्योरम्स के, तो क्या है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स इस सूरत में हमारे पास बराबर होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले साइड साइड के बराबर थी, तो साइड, और फिर उसके बाद क्या था? एंगल था, और उसके बाद फिर क्या था? एंगल था। तो साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद, बराबर है किसके? साइड एंगल एंगल के, साइड एंगल एंगल के, ठीक है। तो ये आपने इसकी रीजन भी दे दी, ठीक है। अब आपने जब कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं, ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि P से Q तक की लाइन, ये वाली लाइन, और ये P से R तक की लाइन, ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये दोनों जब ट्रायंगल्स बराबर हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल्स ही बराबर हैं, ठीक है, तो क्या है कि उनकी जो मतलब सेम साइड्स होंगी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो भी जरूर बराबर होंगी। तो इसी वजह से हमने क्या कहा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि PQ और PR जो हैं वो सेम साइड्स हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी? बराबर ट्रायंगल्स की, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो यहां पर आकर अब हमने जो बात प्रूव करनी थी वो बात हमारे पास प्रूव हो गई कि PQ जो है और PR जो है वो आपस में बराबर है, यानी कि P से Q तक का डिस्टेंस, P से R तक का डिस्टेंस, ये क्या है? ये आपस में बराबर हैं। यानी कि जो पॉइंट P है, जो हमने एक बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, वो इससे OB वाली लाइन से और वही इस OA वाली लाइन से, यानी कि इस पूरे एंगल की आर्म्स से, इस पूरे एंगल्स के बाजुओं से क्या है? बराबर है, ठीक है। इसका फासला, पॉइंट P का फासला, यानी कि बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट का फासला क्या है? कि OB से, यानी कि उस एंगल की आर्म्स से, बेसिकली हम कहें तो उस एंगल के बाजुओं से, उस एंगल की आर्म्स से क्या होगा? बराबर होगा, सही है। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, यही बात इसने कहा था कि इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए वो फासला, और हमने कह दिया कि ये वाकई ही इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि P से Q तक का डिस्टेंस और P से R तक का डिस्टेंस बराबर है, सही है। अगर आप चाहें तो एक बार हम जल्दी से इसे रिपीट भी कर लेते हैं। तो हमारे पास यही बात कही हुई थी कि कोई भी पॉइंट आप ले लें, बाइसेक्टर के ऊपर, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आपने एक एंगल बनाया, उस एंगल को आपने बाइसेक्ट किया, तो आपने उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट P लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो बराबर फासले के ऊपर होगा, ये क्या कहते हैं? इसकी आर्म्स से, यानी कि OB से और OA से, यानी कि इस पूरे बड़े एंगल की आर्म्स से वो बराबर फासले के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बात आपने प्रूव करनी थी। तो आपको जो आधी स्टेटमेंट यहां तक गिवन थी उसे आपने गिवन में लिख दिया, आगे वाली बात को आपने क्या लिख दिया? टू प्रूव के अंदर लिख दिया। फिर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया? कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, दोनों आर्म्स के ऊपर आपने उस पॉइंट P से मतलब दोनों आर्म्स
उसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो आकर मिले उस पॉइंट P को, ठीक है। लाइक जो इस तरीके से आपने ये यहाँ पर PR और PQ ड्रॉ किए, ठीक है, परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ कर लिए OA और OB के ऊपर। फिर आपने क्या किया, आपको दो ट्राइंगल्स नजर आए, आपने उन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर किया, उनके अंदर तीन चीजों को बराबर किया, जिसमें से एक साइड थी, दो एंगल्स थे, वो जब बराबर हुए दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स बराबर हुए, दोनों जो बराबर ट्राइंगल्स थे उनकी क्या थी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो थी वो बराबर थी। इस वजह से आपने कह दिया कि P से Q तक का डिस्टेंस P से R तक के डिस्टेंस के बराबर है। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट होगा अगर बाइसेक्टर के ऊपर, किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, वो बराबर फासले पर होगा उसके बाजुओं से, ठीक है। और नेक्स्ट जो थ्योरम हमारा आने वाला है वो इसी के उल्टा है, ठीक है। उसमें इसी चीज को थोड़ा सा उलट करके दे दिया जाएगा कि अगर कोई पॉइंट है वो क्या है, वो बराबर फासले पर है, तो आप प्रूव करें कि वो जो लाइन होगी, जिस लाइन के ऊपर वो पॉइंट है, वो क्या होगा, वो लाइन जो होगी वो बाइसेक्टर होगा एक मेन एंगल का। तो यानी कि इसी चीज का उल्टा आपने प्रूव करना होगा, सही है। तो कोई मसला ही नहीं है, आसानी से करेंगे। अगर आपने ये थ्योरम देखा है तो वो थ्योरम तो आपको ऐसे 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 समझ आएगा, सही है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।